चाहेंगे? अगर हम सबने बिटकॉइन खरीदा, बिटकॉइन डबल हो गया, तुरंत एक रात में डबल हो गया हम लोग का, हम चाहेंगे निकले, अपना कैश कराएं पैसा, अपना 1 लाख का 2 लाख बन गया, अभी कैश कराओ इस पैसे को। तो अगर कभी भी किसी के साथ एकदम जल्दी से अच्छा हो जाता है, तुरंत नेगेटिव हो गया उसके साथ, तो ऐसी विक दिखेगी उसमें। और इतना नेगेटिव हो गया कि और घुस गया, तो कलर भी ऐसा दिखेगा, लाल। करेक्ट। तो यानी कि ये क्या मेरे को ये क्या बता रहा है, ये वाला पिन मेरे को क्या बता रहा है? क्या मेरे को HPR बता रहा है, हायर प्राइस रिजेक्शन? ये ऊपर नहीं जाना चाहता, ऊपर जाता तो मार खाता है। बेसिकली हम कहते हैं मार खाता है, ये ऊपर जाता तो मार खा के आता है, वो नीचे जाता तो मार खा के आता है। करेक्ट। यानी कि ये नीचे जाना चाहता है, वो ऊपर जाना चाहता है। ये रिजेक्शन, ये हायर प्राइस रिजेक्शन कैंडल। ओके, अब इस हायर प्राइस रिजेक्शन कैंडल की बात करेंगे तो इस HPR की बात करेंगे। देखो, तो मार्केट ओपन होता है, हाई बनाता है, क्लोज जाता है। ओके, मार्केट ओपन होता है, हाई बनाता है, क्लोज जाता है, ओपन होता है, हाई बनाता है, क्लोज जाता है। आज क्या होता है? ओपन होता है, हाई बनाता है, क्लोज नहीं होता, नीचे आके ऐसे क्लोज दे देता है। क्या मतलब है कि काफी ज्यादा यहाँ पे आज बेयर्स जीत चुके हैं। इज इट अ गुड पॉइंट ऑफ रिवर्सल? तो ये है 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स वाली कैंडल। अगर लाल कलर की बॉडी भी बन रही है और लंबी विक भी बन रही है, ये दोनों क्वालिटी जरूरी, लंबी विक और लाल बॉडी दोनों चाहिए मेरे को, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मेरे को यहीं पे ये साइडवेज मार्केट में मिले, अगर मुझे साइडवेज मार्केट में मिलता है तो कितने मुझे पॉइंट्स मिलेंगे? यहाँ पे मुझे मिलेंगे 7 आउट ऑफ 10। एंड शुड आई चेक फॉर व्हाट? शुड गो अहेड एंड चेक सम अदर फैक्टर्स। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? हम पढ़ाई करेंगे आगे वाली क्लासेस में। और अदर फैक्टर्स कहते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट कर दो। और लगेगा नहीं है नेगेटिव, नेगेटिव, तो हम बोलेंगे कुछ मत करो। ठीक, यही चीज अपन को गिरते मार्केट में मिल रही है तो क्या करना चाहिए? अवॉइड कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। उल्टा हो जाता है इनके कारण, कई बार उल्टा हो जाता है ऐसी चीजों के कारण। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको पार्ट समझ में आया। मैं एक बार फिर गूगल ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं गूगल पे लिख रहा हूं शूटिंग स्टार, लेकिन मैंने आपको नाम बताया क्या? शूटिंग स्टार मैंने आपको नाम बताया, शूटिंग स्टार नहीं बताया, लेकिन आपको मतलब समझ में आ रहा है इसका? मतलब समझ में आ रहा है शूटिंग स्टार का काम समझ में आ रहा है? काम ऐसे ही करके लोगों ने 30-35 नाम बना दिए, 30-35-50 नाम बना दिए। आप लोग मत जानो नाम वाम क्या, आपको क्या काम मालूम है ना? लाल कलर की बॉडी, लंबा विक, ऊंचाई पे बने तो शॉर्ट करना है, चाहे शूटिंग स्टार नाम हो, शूटिंग मून नाम हो, या फिर इवनिंग मून नाम हो, हमें क्या करना? उसको शॉर्ट करना है। ये समझ में आ गया आपको? बस ठीक। HPR हैमर, इन्वर्टेड हैमर बोलना भी बंद कर दो, HPR हैमर और LPR हैमर बोलना चालू कर दो और अपनी जिंदगी आसान कर लो। स्टार्ट सेइंग रेड कलर HPR, ग्रीन कलर LPR, ऐसा HPR LPR में बात करो टोटल टेक्निकल। कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसने दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है तो अपनी कॉपी में लिख लो। तन्नू तोमर कॉपी में लिखो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा कल Q&A में पूछना, नहीं होगा support@bhumipuls.com पे ईमेल करना। दिस इज इट। बिकॉज मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, बट मैं सबको देना चाहता हूं ना। एवरीवन इज इक्वल इन द क्लास। सो आई होप हर किसी के मन में सवाल आ रहा हो तो लिखो कॉपी में। 10 में से 9 सवाल के जवाब गारंटी क्लियर हो जाएंगे। सुनते जाओ ना पूरी क्लास। मालूम है क्या सवाल होगा? ये लाल वाला बॉडी, ग्रीन बॉडी बना तो क्या होगा, वो बना तो क्या होगा, नीचे भी होगा, तो सबका जवाब मिलेगा भी। आप सुनते जाओ। ठीक है, ओके। तो क्या मैं कह सकता हूँ हैमर आपको क्लियर हुआ? अब देखो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अब मेरे को आपसे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक हैमर है ये, ठीक है, दोनों एक जगह ओपन होते हैं, दो हैमर एक जगह ओपन होते हैं, एक लंबा दोनों के दोनों बहुत ऊपर जाते हैं, और एक यहाँ पे क्लोज होता है, एक यहाँ पे क्लोज होता है। तो इसका कलर आएगा रेड, इसका कलर आएगा ग्रीन। करेक्ट। तो ये है मान लो ए, ये है मान लो बी। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ए और बी में अब मैं आपके सामने 3 स्टेटमेंट पढ़ने वाला हूं। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3। मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि ए एंड बी बोथ आर बेरिश।
A and B both are bullish. A and B, A is bearish, A is bearish and B is bullish. कौन सा स्टेटमेंट सच है? Both are bearish, both are bullish. A is bearish, B is bullish. स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. ए भी बेरिश है और बी भी बेरिश है. जिन लोग कह रहे हैं कि ए बेरिश है बी बुलिश है, सीरियसली बी बुलिश है बोल दिया आपने. एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर ये दोनों के दोनों, अगर ये दोनों के दोनों 100 पे खुले, ये 101 पे क्लोज हो गया, ये 99 पे क्लोज हो गया, लेकिन दोनों के दोनों 30 रुपीज तक ऊपर गए थे, तो इसमें कितनी गिरावट आई? ये 31 रुपीज गिरा, ये 29 रुपीज गिरा. आप 29 रुपीज के गिरने को गिरना नहीं मान रहे हो. आप 1 रुपए के कारण, आप कलर के कारण बुलिश बोल रहे हो, लेकिन डोंट यू सी अ ड्रॉप ऑफ 29 रुपीज? डोंट यू सी अ HPR ऑफ 29 रुपीज? समझ में आ रहा है मैंने क्यों बोला ए और बी दोनों बेरिश है? कलर होने से कुछ नहीं होता. कलर तो यार अगर ये मान लो 1.5 रुपीज और गिर जाता तो क्या इसका कलर चेंज हो जाता? जो चीज 29 रुपीज गिरी, क्या वो 1.5 रुपए और नहीं गिर सकती थी? वो तो देखो मार्केट बंद हो गया. मार्केट अगर 3:31 तक खुला होता, मार्केट कितने बजे बंद होता है? 3:30 PM को. अगर मार्केट 3:32 तक खुला होता, क्या ये भी रेट हो सकता था? यूज करो अपना कॉमन सेंस. मेरे को बताओ, घड़ी बंद हो गई, अगर 1 मिनट और देता मार्केट मेरे को, तो अब बच्चों टाइप नहीं बोल सकते ग्रीन मतलब बुलिश, रेड मतलब बेरिश. कॉमन सेंस यूज करो. जब 29 रुपीज की गिरावट आई है, तो भाई 1.5 रुपए कौन सा बड़ा बात है यार? 29 वर्सेस Z, तो बोथ आर बेरिश. ऑब्वियसली ज्यादा बेरिश कौन सा है? ए ज्यादा बेरिश है, सबको पता है, लेकिन बी को आप बुलिश नहीं बोलेंगे, ये भी बेरिश है. इस कैंडल में भी शॉर्ट एक्टिवेट होगा. कहां एक्टिवेट होगा अभी दिखाता हूं आपको. ओके, अब देखो यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा था, आपको ऐसा कैंडल मिल गया, अपन को डायरेक्टली शॉर्ट करना है. और जब कभी भी ऐसा कैंडल बनेगा तो क्या करना? देखो यहां पे क्या इसने अपना ओपन तोड़ दिया था? तोड़ दिया था. क्या इसने अभी तक अपना ओपन नहीं तोड़ा है? तो हमारा जो शॉर्ट होगा ना, वो एक्टिवेट होगा इसके नीचे. यानी कि अगर अगली कैंडल एक ग्रेट रेड कैंडल बनेगी तो शॉर्ट कर सकते हैं. यानी कि और वैसे भी एनगल्फिंग कैंडल टॉप पे बनती तो अच्छा मानते हैं अपन, अच्छा मानते हैं ना अपन. एनगल्फिंग कैंडल टॉप पे बनती है तो अच्छा मानते हैं ऑलरेडी अपन. तो बढ़िया भाई, टॉप पे एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, और इस पैटर्न को लोग कहते हैं इवनिंग स्टार. ऐसे वाले फॉर्मेट को लोग कहते हैं इवनिंग स्टार. ओके, तो ये अगर ऐसा बन गया, अगेन दिस इज 9 आउट ऑफ 10, एंड दिस इज विदाउट इवनिंग स्टार रेड कैंडल, 9 आउट ऑफ 10. आया आपको समझ में दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यही डाउट हो, कई लोग के मन के डाउट क्लियर हो गए अपने आप डाउट क्लियर होगा. अगर ग्रीन बनेगा तो क्या होगा? सवाल आ रहा होगा मन में, ये होगा. और मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूं कि मेन चीजें अपने आप एंड में समझ में आने लगती हैं आपको. ठीक है, तो बहुत बढ़िया. अब क्या है? इवनिंग स्टार समझ में आ गया. अगर अपन देखते गिरते मार्केट में एक यहां पे ग्रीन कैंडल बन गई, तो आपको बाय करना चाहिए? हमको बाय करना, हमको पता है, लेकिन अगर यहां पे ऐसी कैंडल बनी है तो जिसका बॉडी रेड है लेकिन वो बुलिश है, LPR है, तो मैं लॉन्ग नहीं जा सकता जब तक कि क्या ना टूट जाए, ये वाला एरिया ना टूट जाए. अगर यहां पे अपन को फिर एक ग्रीन कैंडल मिलती है तो अपन यहां पे लॉन्ग जा सकते हैं. और फिर मतलब ये ग्रीन कैंडल तुरंत बने या 2-3 बाद बने तो भी ले सकता हूं, ये टूटने का वेट. तो यहां पे अब मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा. तो आपको आगे समझ में क्या बोल रहा हूं?
तो भी लोगों का लॉस क्यों होता है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसके बनने का वेट नहीं करते। देखा आपने चैट बॉक्स में आई एम डन लिखा था, आप सब लोगों ने, याद है आपको? आप लोग अरे पक्का ग्रीन बनेगा, कैंडल एंटर कर गए, वो रेड बन के नीचे चला गया। लोग क्या होता है, वेट नहीं कर पाते राइट टाइम का, लोग हड़बड़ा जाते हैं, वो हड़बड़ाना खत्म करना है। तो चलो ठीक है। तो भाई मजा आया आपको हैमर कैंडल पढ़ के? मजा आया हैमर कैंडल पढ़ के? कितना डिटेल, कितना मजा है ना, डिटेल में पढ़ा अपन लोगों ने, HPR LPR, ठीक, HPR LPR सिंपल। अब पढ़ते तीसरा पैटर्न, डोजी। डोजी क्या होता है? डोजी क्या होता है? डोजी ऐसा पैटर्न दिखता है, ऐसा, जिसमें ओपन हाई लो क्लोज सेम, ओपन और क्लोज सेम, हाई और लो ये। और दो और होते हैं, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी बाद में पढ़ेंगे, पहले बेसिक वाला डोजी पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, मार्केट खुला, खुला, ऊपर गया, हाई बनाया, मार खाया, नीचे आया, और मार खाया, और नीचे गया, वापस मार खाया, ऊपर गया, और यहीं आगे क्लोज हो गया। यानी ऑल टुगेदर क्या इसका कोई आउटपुट है कि जीरो आउटपुट है इसका? या 100 पे खुला 100 पे क्लोज हो गया, या बुलिश है या बेरिश है? क्या ये बुलिश हो पाया या बेरिश हो पाया? कुछ नहीं हो पाया, ना तो बुलिश भी नहीं हो पाया, ना तो बेरिश भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? क्या ये डाउट क्रिएट कर रहा है? क्या ये कंफ्यूजन काम आता होगा क्या? कंफ्यूजन काम आता होगा क्या आपके हिसाब से? आता होगा क्या कंफ्यूजन काम? नहीं आता होगा ना? हाँ यार, नहीं आता होगा, क्या काम आता होगा? लेकिन देखो, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, मार्केट बुलिश है, कोई कंफ्यूजन नहीं, 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 मार्केट बुलिश है, और तब बन गया कंफ्यूजन, तो थोड़ा सा काम आ रहा है। अब जब कंफ्यूजन नहीं है तब काम आ रहा है ना, तब आ रहा है ना। अब टाइम वेस्ट नहीं हुआ ना। अभी तो क्यों ग्रीन कैंडल क्यों नहीं बना? डोजी कैसे बन गया? मतलब बुल्स थे, बुल्स जीत रहे थे। क्या ये फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस है? फर्स्ट साइन ऑफ पॉज है? बट ऑब्वियस सी बात है, दिस इज नॉट एन एक्शन कैंडल, दिस इज अ प्योर अटेंशन कैंडल। नाउ अगर हमको एक रेड कैंडल मिलके लो तोड़ देती है इसका, अगेन डू यू सी दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब सूरज शाम को कहां जाता है? सूरज शाम को नीचे जाता है। और ये कैंडल जब टॉप पे मिलती तो हम इसको 9 मार्क्स देते। तो अगेन क्या ये 9 आउट ऑफ 10 हो गया? डोजी के साथ, चाहे डोजी हो या पे LP HPR हैमर हो, क्या करना मेरे को? फॉर्मेट इज इवनिंग स्टार कि मार्केट नीचे आने की तैयारी कर रहा है, कंफर्मेशन है, रेड कैंडल है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब कंफ्यूजन नहीं होता मार्केट बेरिश है, कंफ्यूजन नहीं मार्केट बेरिश है, कंफ्यूजन नहीं मार्केट बेरिश है, कंफ्यूजन नहीं मार्केट बेरिश है, और अचानक से यहाँ पे डोजी बनता है। तो सवाल खड़ा हो रहा है किस पे? बेयर्स पे, कि कैसे भाई बेयर्स में कैसे ताकत खत्म हो गई, बेयर्स कैसे एकदम से वीक कैसे हो गए। और फिर बनती है एक बढ़िया वाली ग्रीन कैंडल। जब ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है तो ये किस चीज का साइन है? दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। यहां मार्केट हो सकता है बाय, और ये अगेन 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। मॉर्निंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग स्टार मतलब सूरज ऊपर जाता है मॉर्निंग में, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। चाहे यहाँ पे HPR हैमर हो, LPR हैमर हो या डोजी हो, मुझे मतलब नहीं है। आगे भाई डोजी समझ में कहां काम आएगा? जहां पे ट्रेंड होगा। अगर साइडवेज मार्केट में डोजी बन रहा है तो कोई काम का है? 0 आउट ऑफ 10 मार्क्स, कोई भी काम का नहीं है। 1 मार्क्स में दे सकता। ऑलरेडी साइडवेज में क्या, साइडवेज क्या करूं देख के? 0, कोई कचरा कचरा एकदम। तो डोजी इज ओनली हेल्पफुल इन ट्रेंड। जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो डोजी बनेगा, तो कंफ्यूजन आएगा, और उसके बाद उल्टी कैंडल बनेगी, रेड बनेगी ग्रीन के बाद, तो अपन ट्रेड लेंगे। गुड एवरीवन, वेरी नाइस। नाउ लास्टली 2 टाइप के डोजी और होते हैं। एक डोजी को बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी ध्यान से देखो, उसका ओपन हाई लो क्लोज। डोजी क्या जहां खुला वहां बंद हो गया, ये यहीं खुला, उसका ओपन क्लोज हाई सेम है और लो सेम है। पर एक बात बताओ, अगर ये 1 रुपए ऊपर बंद हो जाता तो क्या ये एक ऐसा हैमर बन जाता? LPR हैमर बन जाता, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और अगर ये 1 रुपए नीचे बंद हो जाता तो एक ऐसा वाला हैमर बन जाता, LPR रेड बॉडी हैमर, ये भी आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी।
करेक्ट, यू नो हाउ इट वर्क्स। एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी, क्योंकि ग्रेव की तरह दिखता है। अगर यही डोजी 1 रुपए नीचे बंद हो जाता तो क्या ये ऐसा हैमर बन जाता? और यही डोजी 1 रुपए ऊपर बंद हो जाता तो ऐसा हैमर बन जाता। आपको तो यूज करना आता है ना। ये क्या है? ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए तो ये HPR है, हायर प्राइस रिजेक्शन कैंडल, करेक्ट। अगर ग्रीन बॉडी है तो लाल कैंडल चाहिए कंफर्मेशन के लिए, और लाल ही बॉडी है तो कुछ नहीं चाहिए कंफर्मेशन के लिए। अगर ये कहां बन रहा है तो आपने देखा, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते एक बार भी वर्ड्स चेंज नहीं किया। मैंने हर बार सेम टाइप के वर्ड्स यूज किए, तो आपकी दिमाग में प्रिंट हो जाए चीजें। क्या बोलते हो? सही है ना? हर बार मैंने सेम टाइप के वर्ड्स यूज किए आपके लिए। सेम टाइप का LPR, HPR, टॉप पे 9 मार्क्स, फिर 7 मार्क्स अदर फैक्टर। कितना आपको एक फॉर्मेटेड मैनर में मिला अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने भी क्या पढ़ा है? सिर्फ कैंडलस्टिक्स। तो आपकी कैंडलस्टिक्स, अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, खत्म कैंडलस्टिक्स। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, कैंडलस्टिक्स के बारे में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। हो गया? हो गया। कैसे पता? एग्जाम ले लेंगे। किसका? आपका। मेरा एग्जाम ले लेंगे। अपन एक वेबसाइट खोलते हैं, देखते हैं समझ में आ रहा है क्या अपन को समझ में आ रहा है क्या, देखेंगे अपन, ठीक है। बट आज नहीं देखेंगे, बहुत लंबी क्लास हो गई आज, अब काफी लंबी क्लास हो गई। अब ब्रेक लेते हैं ताकि आप लोग इतना रिवीजन कर पाओ और कल आ पाओ, और कल अपन बाकी बचे हैमर्स, थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में, थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, और थोड़ा Q&A करें। Q&A क्या करें? जो मैंने पढ़ाया उसमें अगर कोई डाउट हो तो सवाल जवाब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कल मिले फिर आप लोगों को, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? नहीं तो अभी 3 घंटा हो ही गया, लगभग 3 घंटे के आसपास। आपको तो और ज्यादा हो गया, आप तो मेरे से भी आधा घंटा पहले आए हुए हो, आई बिलीव मेरे से भी पहले आधा घंटा आए हुए आप लोग, राइट? लेट्स टेक टाइम, आराम से करना है, ठीक है। चलो, अच्छा आएगा, मुझे बहुत अच्छी क्लास है, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आया, मुझे भी मजा आया। कल मिलते हैं, कल और मजा आएगा पक्का, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे एवरीवन, थैंक यू।